नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 4 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। इससे पहले के जितने भी टॉपिक है आप फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये कोई कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर का की जो लेंथ है वो L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से और एक की से थ्रू कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स का यूज करके सेल और की को इससे कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे ही की को ऑन करते हैं, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से क्या होता है, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है और की ऑन कर देने के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब इसी को मैंने इधर लिखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक कंडक्टर of length L and cross section area A connected to a battery and key through connecting wires. Due to battery potential difference produced between A end and B end of the conductor, and electric field due to battery is E. इसके बाद में हम बात करते हैं, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ रहेगी बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, कल हमने बात करी थी इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ होगी, ठीक है। तो इसके बाद में एक बात और लिखनी है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Vd। वो क्या दे रखा है बेटा, हमें Vd दे रखा है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference and electric field we know that। हम ये पढ़ चुके हैं बेटा सेकंड चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V है, दोनों एंड्स के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस D है, D की जगह L है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तब E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये रिलेशन है, हमेशा याद रखना है, V अपॉन L, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और कंडक्टर की लेंथ L है, तो V को L से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और रिलेशन लिखना है बेटा, फ्रॉम, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट
वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने पिछला टॉपिक ही है, ये पिछले टॉपिक से हमने निकाला था इन दोनों के बीच में रिलेशन, जो आया था बेटा VD इज इक्वल टू माइनस, ये वेक्टर फॉर्म में है, इंटू ई टाउ अपॉन एम ई वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको स्केलर इनकी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, मोड ऑफ VD वेक्टर इज इक्वल टू ई टाउ एम मोड ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन मोड लगने के कारण अपने नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे और हमें मिलेगा क्या बेटा, VD इज इक्वल टू ई टाउ एम ई। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का अगर मोड लिखते हैं तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है बेटा, अब करना है E की वैल्यू पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट into equation third by putting the value of E from equation first into equation थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन E की वैल्यू को उठा के यहां पे रखना है बेटा, रखने पे क्या मिलेगा हमें, VD इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, और E की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, V अपॉन L, V अपॉन L। तो देखो बेटा यहां पे VD इज इक्वल टू ई टाउ ML into V। Equation number fourth. This equation number fourth, this equation fourth represent the relation between drift velocity and electric potential difference, बस इतना सा रिलेशन था भाई।